हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेन क्रिटिकली द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत देखेंगे हम। तो इसके प्रतिपादक जिन्होंने बनाया है वो थे जेबी, क्लार्क और विगस्टीड। अब हम देखेंगे ये नियम हमारा किस लिए है, इस नियम से हमें क्या पता चलता है। इस नियम से हमें उत्पादन के कारकों की कीमत कैसे तय की जाती है यह पता चलता है। तो क्या हमें क्वेश्चन से ही पता चलता है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण किसमें, उत्पादन के कारकों में कैसे कैसे हमारा नेशनल, आप ये भी मान सकते हैं नेशनल इनकम का कैसे कैसे, आय का कैसे कैसे वितरण होगा। और आप सभी को पता है, आपने 12th में और अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा वितरण कारक कौन कौन से होते हैं, फैक्टर कौन कौन से होते हैं। फैक्टर होते हैं लैंड होता है, भूमि जिसे बोलते हैं। लैंड पर हमें क्या मिलता है, भूमि पर हमें लगान मिलता है। लेबर, श्रम, इस पर हमें वेज मिलता है। यहाँ लगान गलती से लिख गया, मजदूरी मिलती है हमें श्रम के बदले। कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज। एंटरप्रेन्योरशिप, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में एंटरप्रेन्योर, और हिंदी में उसको हम साहसी बोलते हैं। उसको वो किस लिए करता है, वो लाभ कमाने के लिए करता है, प्रॉफिट के लिए करता है। तो ये नियम हमारा कहता है कि सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत बताता है। तो इसका ये सिद्धांत बताता है कि साधन की कीमत उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। जो हमारे साधक की कीमत है ना, कि मतलब ये नियम ये बोलता है कि हम अपने साधनों को जब तक बढ़ाएंगे जब तक हमारे उसकी कीमत किसके बराबर नहीं हो जाए, सीमांत उत्पादकता के बराबर नहीं हो जाए। अभी आप सिर्फ ये समझिए, जब आगे जाके हम टेबल देखेंगे तो ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। हो सकता है अभी आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल समझ नहीं आ रही हो। तो क्लार्क के अनुसार क्या है, साहसी के अतिरिक्त उत्पत्ति के अन्य, साहसी क्या है, एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस जिसने स्टार्ट किया है उसके अतिरिक्त उत्पत्ति के अन्य सभी साधनों का पारिश्रमिक, पारिश्रमिक मतलब मजदूरी, उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। ठीक है, किसके बराबर होती है, ये डेफिनेशन मुझे पता है समझ नहीं आई होगी, ऊपर से चली गई होगी। जब हम ये टेबल के थ्रू देखेंगे आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। पहले इसकी देखते हैं, हम लॉ की अजम्पशंस देखते हैं पहले, ठीक है, कि इसकी कुछ मान्यताएं हैं वो देखते हुए चलते हैं। तो ये क्लार्क मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के लिए श्रम की कुल आपूर्ति है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है और स्थिर है। ठीक है, एक लेबल बना हुआ है, स्थिर है। स्थिर पूंजी और प्रौद्योगिकी है, मतलब कांस्टेंट हमारी टेक्नोलॉजी है और हमारा कैपिटल कांस्टेंट है। ये इस लॉ में, ये जो हमारी थ्योरी है इसमें हम ये सब चीज़ें मान के चलते हैं। तो आप ये ध्यान रखना। कारक बाजार मतलब फैक्टर मार्केट, और उत्पादन बाजार मतलब प्रोडक्ट मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता है। 4 है हमारा श्रम और पूंजी की पूर्ण गतिशीलता है। गतिशीलता मतलब यहाँ से इस श्रम को यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, मतलब ये ए और बी दो जगह हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये यहाँ के श्रम मतलब लेबर को यहाँ भी लगा सकता है, यहाँ भी लगा सकता है। तो क्या है, गतिशील है। उद्योग में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम मतलब धीरे धीरे उत्पादन की मात्रा घटती रहती है। आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, उसमें ऐसा डायग्राम होता है ना, पहले तो उत्पादन बढ़ता है, फिर हमारा उत्पादन धीरे धीरे घटता रहता है। तो वही यहाँ लॉ लागू होता है। अब आगे देखते हैं। तो अब ये नियम क्या बोलता है, ये नियम, अब ये थोड़ी सी थ्योरी है, ये देखते हैं हम। ये नियम बोलता है, जब ये हमारे इस थ्योरी में ये बोलते हैं, हमने फैक्टर देखे, हमारे पास 4 फैक्टर होते हैं, कि इनमें से कोई एक फैक्टर को हम कम या ज़्यादा करेंगे। किसको करेंगे, सिर्फ एक फैक्टर को, एक कारक को या तो कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, और बाकी सब क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो उससे कम या ज़्यादा करने पर जो हमारी उत्पादन में या तो वृद्धि होगी, ज़्यादा करेंगे तो वृद्धि होगी, कम करेंगे तो उत्पादन में कमी होगी। जो कमी होती है ना, वही सीमांत उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, जब एक साधन की केवल एक इकाई घटाई अथवा बढ़ाई जाए, मतलब हम एक ही इकाई को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, और बाकी सारी इकाई क्या है, हमारी कांस्टेंट है, स्थिर है। जैसे हम मान लीजिए हमने लेबर को हम बढ़ा रहे घटा रहे हैं, और बाकी हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह क्या है, वो स्थिर है। तब फलतः जो कुल उत्पत्ति में वृद्धि अथवा कमी होती है, वही उस साधन की कीमत उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, मतलब अब ऐसा क्या है कि बाकी सब चीज़ें तो हमारी क्या है, कांस्टेंट है। मान लीजिए लेबर पहले 5 थी, ये 100 का उत्पादन कर रही थी। अब हमने लेबर 5 से क्या कर दी, 6 कर दी, बढ़ा दी। तो अब ये 100 की जगह हमारा उत्पादन कितना हो रहा है, 130 का हो रहा है। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 30 की वृद्धि हुई है। 30 क्या है, हमारी सीमांत उत्पादकता है। क्या है ये 30, हमारी सीमांत उत्पादकता। तो यही बोल रहा है कि सीमांत उत्पादकता के बराबर हमें क्या देना है, वेज देना है, मजदूरी देनी है। अभी हमने डेफिनेशन देखी थी ना यहाँ पे,
ये एक मिनट, ये डेफिनेशन कि साहसी के अतिरिक्त उत्पत्ति के अन्य साधनों का पारिश्रमिक मतलब मजदूरी उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। मतलब अगर ये साहसी ये एक इकाई बढ़ाने के लिए, कब तक ये इकाई बढ़ाएगा, जब तक वो 30 रुपये मजदूरी दे रहा है। ठीक है, इसे हम आगे और समझेंगे अच्छे से, अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए। जैसे जैसे साधन विशेष की इकाइयों की वृद्धि होती जाती है, वैसे ही वैसे इकाइयों से संबंधित उत्पत्ति घटती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं और हमारी उत्पत्ति घटती जाती है, ये चीज़ भी देखेंगे। अभी आप बस आप पढ़ लीजिए, जब हम टेबल देखेंगे ना तो आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। इस प्रकार एक ऐसी अवस्था आती है जिस पर इकाई से संबंधित उत्पत्ति इसके श्रम के बदले में दिए जाने वाले पारिश्रमिक के बराबर हो जाती है, मतलब वेज के बराबर हो जाती है। ठीक है, एक ऐसा हमारा पॉइंट आता है। अभी आप ना जब टेबल देखने के बाद ये सारी चीज़ पढ़ेंगे ना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। यह इकाई सीमांत उपयोग की इकाई होती है। तो अब सीमांत उत्पादकता की माप कैसे करते हैं हम? मेजरमेंट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को मापने की ना 3 प्रकार होते हैं। पहला है सीमांत भौतिक उत्पादकता, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और MPP, इसे MPP शॉर्ट में बोलते हैं। फिर है हमारा सेकंड सीमांत उत्पादकता मूल्य, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और VMP। थर्ड हमारा है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, MRP, सीमांत राजस्व उत्पाद जिसे बोलते हैं हम। तो पहले हम देखते हैं सीमांत भौतिक उत्पादकता क्या होती है। MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं? जब उत्पादन में साधन की एक इकाई को बढ़ाया, मार्जिनल क्या होता है, हम एक सिर्फ एक अतिरिक्त इकाई को या तो बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो बढ़ाया जाता है और अन्य साधनों को क्या करा गया है, स्थिर रखा गया है। तो उत्पादन में जितनी भी अतिरिक्त इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, वृद्धि होती है ना, उसे बोलते हैं सीमांत भौतिक उत्पादकता MPP। हमने अभी देखा, वहाँ पे हमने देखा था कि पहले लेबर 5 थी तो हमारा 100 का उत्पादन हो रहा था, अब लेबर हमने 6 कर दी तो 130 का हो रहा है। तो इसकी सीमांत उत्पादकता कितनी होगी, 30 की होगी। कितने से बढ़ा है, 30। तो MPP क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, MPP क्या हो गया, 30 हो गया। सीमांत आगम उत्पादकता MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, अब क्या है, और MRP हमारा होता है जो हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है, उसमें जब हम मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हम मार्जिनल रेवेन्यू से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें MRP पता चल जाता है। ये एज अ फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं कि अन्य साधनों की मात्रा स्थिर रखने पर परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे उस साधन की सीमांत आगम उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई करने से जो हमारी वृद्धि हुई है उससे हम अपना MR से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा MRP निकल जाएगा। ये ज़्यादा मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपने ग्रेजुएशन और 12th में ये आपने पढ़े होंगे, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, वरना ये लॉ आपको समझ नहीं आएगा। फिर हमारा सीमांत उत्पादकता मूल्य VMP हम निकालते हैं MPP और MR से मल्टीप्लाई करके। सीमांत भौतिक उत्पादकता को वस्तु के मूल्य से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसको ये जो है ना अतिरिक्त हमारी इकाई आई है ना, इसको वस्तु के जो मूल्य है ना उससे गुणा कर देते हैं, तो सीमांत उत्पादकता मूल्य प्राप्त हो जाता है। हो सकता है आपको ये चीज़ें ऊपर समझ नहीं आई हो, बट आप इस टेबल से समझ आ जाएंगी आपको। ठीक है, अब ये टेबल ध्यान से देखना। अब देखो हमारे पास फैक्टर होते हैं, हमने लैंड है, कैपिटल है, लेबर है, तो बाकी सब तो स्थिर है। लैंड हमारी स्थिर है, एक एक ये कैपिटल एक एक है, और हमारी लेबर चेंज हो रही है। और ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, ये MPP है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ये VMP और MRP है। ठीक है, VMP और MRP हमने देखा है ना, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर आते हैं। VMP और MRP क्या है हमारा, बराबर है। ये हमारा वेज है, और हमारा लॉ क्या बोलता है कि जो हमारा वेज है वो किसके बराबर होना चाहिए, सीमांत उत्पादकता के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखते रहिएगा, जब हमारी एक लेबर थी तो हमारा टोटल प्रोडक्शन 10 हो रहा था, तो स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, अतिरिक्त इकाई होती है। अतिरिक्त इकाई जब हम दूसरी लेबर पाएंगे तब होती है। हमारे जब हमने लेबर 2 करी तो हमारा प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट हमारा 10 से 16 हो गया। जब हमारा 3 हमने लेबर करी तो 16 से 21 हो गया। हमने लेबर 3 से 4 करी तो 21 से 25 हो गया। हमने 4 से 5 करी तो 25 से 28 हो गया। और हम जब 5 से 6 पे आए तो 28 से 30 हो गई। अब मार्जिनल प्रोडक्ट हमने अभी यहाँ निकाला ना, कैसे निकालते हैं, अभी आपने ये चीज़ देखी थी, वेट एक मिनट रुकिए, अभी हमने ये लॉ देखा था, अभी हमने ये बात करी थी ना, अगर 5
पहले 5 मजदूर काम कर रहे हैं तो 100 रुपये प्रोडक्ट है, अब 6 हमने लेबर कर दिए तो 130 हो गया। तो सीमांत उत्पादकता हमारी कैसे निकली? 30, जो बढ़ के निकली है। तो MPP कैसे निकालेंगे? कितने का हमारा इंक्रीज़ हुआ है, वृद्धि हुई है 6 की प्रोडक्शन में। फिर हमारी कितने की वृद्धि हुई है? 5 की हुई है। फिर हमारी कितने की वृद्धि हुई है? आप 25 में से 21 को हटाएंगे, 4 की वृद्धि। फिर आप 28 में से, तो आप ये देख रहे हैं धीरे 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 हमारा उत्पादन बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम लेबर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है। ये किस लिए लागू हो रहा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा। वो अभी समझाने का टाइम नहीं है, वीडियो वरना बहुत बड़ी हो जाएगी। अब आप ये देखिए, और अभी हमने देखा VMP कैसे निकालते हैं। VMP MPP में ना मार्जिनल रेवेन्यू मतलब मूल्य से गुणा कर देते हैं। तो कितना मूल्य है? हम मूल्य मान के चलते हैं 5 रुपये। मैं अपनी तरफ से मान रही हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं। 5 रुपये। जब 6 में 5 की गुणा करी तो 30 हो गया, जब 5 में 5 की गुणा करी तो 25 हो गया, जब 4 में 5 की गुणा करी तो 20 हो गया, जब 3 में 5 की गुणा करी तो 15 हो गया, जब 2 में 5 की गुणा करी तो 10 हो गया। और हमने इस लॉ के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। एक मिनट रुकिए आप, वेट एक मिनट रुकिए, हमने इस लॉ के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत बताता है कि साधन की कीमत उसकी उत्पादकता के बराबर होती है। कि साधन की कीमत कितनी होती है? उसकी उत्पादकता के बराबर होती है। अब आप देखिए साधन की कीमत उत्पादकता के बराबर कहाँ पे आ रही है इस डायग्राम में। साधन की कीमत यहाँ कितनी है? 20, या ये उत्पादकता कितनी है? 20। और साधन की कीमत मतलब जो वेज हम दे रहे हैं, कीमत मतलब जो वेज दे रहे हैं वो कहाँ है? 20। तो हम कहाँ तक उत्पादन करेंगे? हम अपनी जहाँ हम 4 लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं हम वहाँ तक उत्पादन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर VMP बराबर वेज है। और हमारा लॉ यही बोलता है कि जहाँ पर सीमांत उत्पादकता मूल्य वेज के बराबर होगा वहीं तक हम उत्पादन करेंगे। ऐसा क्यों? अब आप देखिए यहाँ पर इनका प्रोडक्शन तो 15 का हो रहा है, 15 रुपये का हो रहा है, पर ये लेबर को कितने रुपये दे रहे हैं? 20 रुपये। तो आपको प्रॉफिट होगा या फ़ायदा होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? कि आप दे तो काम करने वाले को 20 रुपये रहे हो, पर आप उससे सिर्फ कमा 15 रुपये रहे हो। तो यहाँ पे तो ये कमाएगा तो इससे लॉस होगा, तो यहाँ पे करने का तो फ़ायदा नहीं है। तो कहाँ पॉइंट पे प्रोड्यूस करना होता है? जहाँ पर VMP बराबर वेज हो। यही चीज़ डायग्राम से समझाई गई है। ये डायग्राम अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे इसे एक बार बता देती हूँ ऐसे करके। आप देखिए, अब ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, यहाँ 0, यहाँ श्रम की मात्रा है, और यहाँ पर हमारा वेज रेट है, VMP है, MRP है, और ये हमारा वेज है। वेज ऐसे सीधी लाइन क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारा हमने अज्यूम करके चला है परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता है। और ये हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व है। ये गिरता हुआ क्यों है? अभी हमने देखा प्रोडक्ट हमारा क्या होता जा रहा है? गिरता जा रहा है। 6 से 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, है ना। ये यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? गिरता जा रहा है, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो इसलिए ये गिरता हुआ कर्व है। ठीक है, तो इस बिंदु पर हमारा क्या होगा? इस बिंदु पर हमारा होगा VMP बराबर वेज रेट। VMP बराबर क्या होगा? वेज रेट। और यहाँ पर हमारा क्या होगा? अगर हम यहाँ पर करेंगे प्रोडक्शन अपना, यहाँ पर VMP हमारा क्या है? हमारा वेज से ज़्यादा है। आप देखो यहाँ पे VMP 25 है, वेज क्या है? 20। बट ये लॉ क्या बोलता है कि कहाँ पर प्रोडक्शन होगा, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा? जहाँ पर हमारा VMP बराबर क्या होगा? वेज होगा। तो यहाँ पर भी नहीं होगा। और यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ हमारा VMP लेस होगा किससे? वेज से। यहाँ 15, यहाँ 20 है, तो यहाँ भी नहीं होगा प्रोडक्शन। तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा? यहाँ होगा। ये एवरेज वेज बराबर मार्जिनल वेज, ही एवरेज वेज बराबर मार्जिनल वेज क्यों लिए? क्योंकि आपने फर्स्ट सेम में ही पढ़ा होगा ये, और ग्रेजुएशन में ये परफेक्ट कंपटीशन की शर्त होती है। ठीक है, कि प्राइस बराबर एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपने पढ़ा होगा। अब इसकी देखते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। इसकी आलोचना देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना अकाल्पनिक है। हमको सभी को पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक आइडियल स्टेट नहीं है, किसी भी इकोनॉमी में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती है, तो ये अकाल्पनिक है ना। आप ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिर्फ हेडिंग से आपने एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसमें आपने कहीं मजदूर संघ के प्रभाव को नज़रअंदाज किया गया। वेज
जो मजदूरी होती है उसका निर्धारण में मजदूर संघ का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपने देखा होगा लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, और बढ़ानी भी पड़ती है हैं। तो इन्होंने मजदूर संघ का प्रभाव की कोई बातें नहीं की हैं। पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था अपनी असम्पशन में, पूर्ण रोजगार होता है बट पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। ऐसे ही सबको रोजगार कैसे मिल जाएगा, आप खुद ही आसपास देखते हो कितने लोग बेरोजगार होते हैं। तो ये भी अकाल्पनिक मान्यता है। उत्पादन के साधनों में अगतिशीलता, हमने क्या बात करी थी, मान्यता में गतिशीलता होती है बट ज़रूरी नहीं है कि गतिशीलता हो, क्योंकि हर चीज़ में मोबिलिटी नहीं हो सकती है। हर चीज़ को हम इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इकोनॉमी में। तो अगतिशीलता भी होती है। किसी साधन की सभी इकाइयाँ एक रूप नहीं होती, और हमने क्या माना था कि साधन की इकाइयाँ क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। जैसे कि अभी आपने यहाँ देखा भी, इस डायग्राम में देखा, एक 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 एक, जबकि ये ज़रूरी नहीं है एक एक को, बट इन्होंने माना है। तो ये क्या है, ये आलोचना है। यह सिद्धांत केवल उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत क्रियाशील है। अगर सोचो कोई ऐसा, हम ऐसी जगह पर ये लागू होता है जहाँ पर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन घटने के बजाय। अभी तो यहाँ क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा घट रहा है, तो क्या हो रहा है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है। बट कहीं ऐसा होता कि बढ़ता घटता बढ़ता घटता, या बढ़ता घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता, तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता। तो ये भी एक आलोचना है कि ये सिर्फ कहाँ पर लागू होगा, जहाँ पर उत्पत्ति ह्रास नियम हमारा लागू हो रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।